दर्शकमाझ केही दिन अगाडि मात्र हामीले एउटा भिडियो पस्केका थियौं। आफूलाई भारतबाट आएको चेली बताउने नेपाली भाषा पटक्कै बोल्न नजान्ने बताउनु भएको थियो। उहाँ झण्डै 40 वर्षपछि नेपाल फर्केर आफ्नो यतिबेला आमा बुवा खोज्दै र माइती खोज्दै आउनु भएको थियो। यस बीचमा एक होटल सञ्चालकले उहाँलाई पालन पोषण गरेर राख्नु भएर अन्तमा मिडियाको जिम्मा लगाउनु भएपछि उहाँको माइती खोज्ने प्रयास हाम्रो जारी रहेको थियो। हामीले नै उहाँको माइतीलाई सम्पर्कमा ल्याएर अन्ततः उहाँले आफ्नो बुबा चिन्नु भएर यतिबेला उहाँ घर जानु भएको छ। यस बीचमा भारतबाट उहाँको श्रीमानले हामीलाई सम्पर्क गरेर मेरो श्रीमती कहाँ छ, तपाईहरुको मिडियामा हाल्नु भएको रहेछ, म उनी बिना बाँच्नै सक्दिन भनेर यतिबेला फेरि पूर्णतः आफ्नो श्रीमतीलाई भेटाइदिन आग्रह गर्नु भएको छ। यस बीचमा उहाँले हिन्दीमै दिनु भएको अन्तर्वार्ता यसरी तपाईहरुमा पस्किदै छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। मीडिया भाई बंधुओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे पिताजी मिला दे तो बहुत, मेरे मैगी मिला दे तो बहुत धन्यवाद भगवान। मीडिया वाले तो ये नंबर मिले तो मेरे ये नंबर मिले तो मेरे को जहाजपुर जिला में रहता हूँ। ठीक है आपका बात क्या है, बोलिए ना। ऐसा बोलिए तो। बात ये है कि मेरी पत्नी 8 मत बोले उधर की रहने वाली है, वो उधर पहुंच गई है, वो मीडिया वास्ते। वो क्या है 19 तारीख को मैंने यहाँ से गाड़ी में बिठा के मेरी बहन के यहाँ भिजवाया था, वो वहाँ पहुँच गई है। आपने भेजा है? 20 साल मेरी शादी हो गए। आपने भेजा है? बाद में हम दोनों के सिवाय घर में कोई भी नहीं है। आपका आप दोनों का सिवाय कोई नहीं घर में? मैंने आज से हाँ। कहाँ से हो मालूम है आपको? इतना मालूम नहीं है मेरे को। वो जंगल है, खेती है, कच्ची मकान है और लाइट नहीं था वहाँ पे वो टाइम पे, और मिट्टी का लाइट जलाते थे बच्चे। मिट्टी कलर का लाइट था वो टाइम में? हाँ, मिट्टी का तेल जलाते हैं। मिट्टी का तेल जलाता है। सो कितना साल हो गए आपको इंडिया गए हुए? इंडिया गया 45 साल हो गया होगा। 45 साल हो गए। फिर आप किए क्या समझकर इधर आया नेपाल? बस हमारा शादी हो गया। शादी में आदमी अच्छा नहीं था, मेरे बच्चे भी नहीं हो गया। आदमी शुरू से ही अच्छा नहीं रखता है, गाली गलौज गलत बात बोलते हैं। हाँ, मारते कूटते। बाद में आप नेपाल किसके माध्यम से आए हैं इधर? फिर काठमांडू में है आप? अपने परिवार को ढूंढने के लिए आया मैं इधर नेपाल का है। परिवार ढूंढने के लिए आए। आपको जो बताया था आपने मकान मिट्टी का मकान था, सो आपका वो मालूम है? डिस्ट्रिक्ट मालूम है? जिला मालूम है? कौन सी जिला है? जिला नहीं मालूम है। सो आपने बताया था, हमने देखा आपका पोस्ट, कोई आदमी आपका पोस्ट डाला था नुवाकोट का एक गांव पालिका जो ककनी गांव पालिका ये वो हो सकते हैं शानदार। कैसा था आप जाने टाइम में? कैसा था वो जगह? वो जगह बिल्कुल ही अच्छा है, मतलब खेत है, मकान है। कोई जगह वो आसपास में है, कोई जगह ऊपर साइड में है, कोई जगह नीचे के साइड में है, मकान है छोटा जैसे कच्चा मकान। जो आपका बाप का नाम मालूम है आपको? मेरे बाप का नाम बोलते हैं, मेरे गांव में तो थमजे कांसा बोलते हैं। थमजे अगर थमजे कांसा जो कुछ भी थमजे कांसा बोलता है। सो आपका बहन भाई का नाम है मेरे को एक बड़ा वाला है, मेरे से छोटा। हाँ। उसका नाम प्रताप तामाङ। फिर आप कैसे इंडिया पहुंच गया? क्या है स्टोरी, थोड़ा बताइए ना आपका। इंडिया में मेरे को एक औरत एक आदमी लेके गया था साथ में। कितना साल था वो टाइम में? आप 14 साल का। 14 साल का था। अभी वो उधर चला गया, बाद में नेपाली वो तो छोड़ के कोई जगह में छोड़ के चले गया। किधर छोड़ा आपको? इंडिया का वो जो मालूम है? मालूम नहीं, बम्बई में। मैं नहीं जानता है। बम्बई में वहाँ से छोड़ के चले गया। फिर मैं वहाँ से फिर वो किसी जगह वहाँ से छोड़ के मैं बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद पुलिस वाला
राजस्थान आज्ञा में, राजस्थान में हाँ। पुलिस वाला मिला। पुलिस वाला ही मेरे को शादी करा दी वहाँ पे राजस्थान में। कितना उम्र था आपका शादी का टाइम? शादी टाइम में 18-19 साल, 20 साल का होगा। 20 साल का था आप, वो टाइम में आप शादी किया। वो क्या काम करता किया आपने वहाँ पे? यहाँ वहाँ पे मैं तो घर का काम भी करते, दुकान अपना दुकान लगाते, जने ठेला लगाते थे। ठेला लगाते थे। वो मूंगफली ऐसे, यहाँ तो बादाम कहते हैं, वहाँ मूंगफली कहते हैं। वो ऐसे चीज़ें बेचते हैं। बाद में अब 6-7-8 साल हो गया वापस वो तो छोड़ दिया। दुकान लगाते फैंसी का, कोई चप्पल है, कपड़ा है, जैसे लेडीज सामान है। आप कितना उम्र का हुआ अभी? 50 का ऊपर हो गया। 50 का ऊपर हो गया। फिर आपको माँ बाप नेपाल में हो सकता है, आपका वो कॉन्फिडेंट है क्या है? उद्यम तो पापा तो इतना बुढ़ा तो नहीं है, ठीक है। पापा बुढ़ा नहीं है? नहीं, ज्यादा बुढ़ा नहीं। मम्मी भी वैसे ही था। हाँ। अभी क्या लगता है आपको, माँ बाप ढूंढ पाएगा? पता नहीं, अभी पापा होगा तो जान जाएगी। हाँ, भाई वगैरह तो इतना नहीं जानते, छोटा है ना। हाँ। इसलिए इतना नहीं पहचान सकते। पापा होगा तो पहचानेगा। फिर आसपास का मोहल्ला, अपना परिवार का, रिश्तेदार का आपको नाम मालूम है? कौन था? नहीं मालूम ना, इसलिए तो। फिर कैसे हो आप जो 13 साल में इंडिया चला गया, नेपाल से क्या बताया मुझे? कोई आदमी औरत आदमी लेके गया, उसका साथ चले गया। हाँ। औरत आदमी ने आपको क्या बोला था वो टाइम में? कुछ नहीं बोला था। जब आप को बोला इंडिया चला जाएंगे, आप फिर उसको साथ चला गए? हाँ, चले गए। हाँ। क्या मेरे माँ पापा मम्मी, मेरे जन्म माँ अलग था। मेरे सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ। मेरे पिताजी का पहला बच्ची मैं ही हूँ। पहला बच्चा आप है? मेरे माता जन्म दिया वो माता नहीं मैंने देखा है। आपका दो माँ है, तो मेरे जन्म दिया वो माँ को मैंने नहीं देखा। उनका देवट हो गया, मतलब डेथ हो गया, मर गया नहीं, उनका जमीन नहीं है, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा तो अलग हो गया। और जगह शादी हो गया। फिर आपका बाप को ढूंढने के लिए आप नेपाल आया? कब आया नेपाल? मैं तो अभी 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन हो गए। आपको किसने लिया इधर? कैसा मालूम हो गया मेरा परिवार नेपाल में हो सकता है? कैसा मालूम हो गया? फिर क्या समझ कर इधर आ गया? मेरा दिमाग घर पे देखो, घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है, आदमी हमारा वहाँ पे कोई नहीं है, अकेले है। हाँ। नेपाल का तो मैं अकेली हूँ ना। हाँ। आदमी अच्छे नहीं तो फिर कहाँ जाऊँ? आपका वो मर्द अच्छा नहीं है, फिर कहाँ जाऊँ? हाँ। बाद में आपको समझ आया नेपाल में भी हमारा परिवार होगा। हाँ, मैं ढूंढूंगा यूँ हिसाब से आया था। हाँ, बाद में फिर मैं परिवार के साथ मेरा आप बोलते हैं ना हम नेपाली में माइती मालूम है? वहाँ फिर एक खेती बाड़ी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। हाँ, ये सोच के आए। खेती बाड़ी, माइती का कोई प्रॉपर्टी संपत्ति होगा तो उसमें खेती बाड़ी करेंगे। हाँ, इधर ठहरेंगे। हाँ, वो समझ कर आप आ गए? समझ कर आया। खेती बहुत है, बहुत खेती। दर्शक उहाँले बताइसक्नु भएको छ र तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो। जस्तो उहाँ चाहिँ ककनी गाउँपालिकाको हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 8 चाहिँ हामीलाई केही पत्रकार साथीहरूले भन्नुभएको छ। र विशेष गरी यदि उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँको बुवालाई चिन्नुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। नुवाकोटवासी दुप्चेश्वर टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरैजना नुवाकोटवासी हुनुहुन्छ, तपाईहरु यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया उहाँको बुवा समक्ष यो भिडियो पुर्याइदिनु होला, हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। र विशेष गरी उहाँ इन्डियादेखि आफ्नो परिवार खोज्नको लागि नेपाल आउनु भएको छ र अहिले उहाँ 50 वर्ष हो गए अब 50 वर्षको हुनुभयो र विशेष गरी 35 वर्षदेखि उहाँ हराइराख्नु भएको छ।
35 कि 40 हो? 40 वर्षदेखि उहाँ लगभग 13 वर्षको उमेरमा गएको भनेपछि लगभग 40 वर्ष हाराहारी भयो। 40 वर्ष हो गया ना आप इधर से चले गया। उसका लमसम नहीं है। फिर आपका मर्द क्या बोलता है? आपका मर्द का उम्र क्या है? वो उसको उम्र 52 साल की। 52 साल की है। वो क्या बोला था आपको? कुछ नहीं, गाली गलौज अच्छे नहीं रखता है। हर कोई औरत लेके आता है घर पे। हर औरत? हाँ, मारते कूटता है। आपको मारते कूटते भी है? हाँ, गाली गलौज करते हैं, गंदा गंदा बोलते। फिर आपको मन टूट गया, बाद में आप चला गया। क्या सोचा आपने फिर? आप रो रहा है, मन में क्या क्या हो गया? क्या मेरा आपका नसीब अच्छा नहीं था, वो सोचता है, समझ यही सोचता है, और क्या और तो क्या ही नहीं। फिर आपने वो नेपाली भाषा है ना, कैसे भूल गया? उधर क्या, उधर कौन है बोलने वाला? कोई नहीं। फिर आप 13 साल का था, आपको तो वो तामाङ धीरे भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। सो आपको तो वो आपका कल्चरल होता है ना, जो तामाङ भाषा, वो भी तामाङ भाषा भी अभी वहाँ पे तामाङ भाषा तामाङ लोग बोल जाएगा, तो कोई भाषा याद आ जाएगी मुझे। कोई भाषा याद आ जाएगी। सो आपका वो गांव कैसा था? आपको गांव आप चला गया था ना 13 साल, गांव अच्छा है। कैसा था आपका नेपाल में गांव कैसा था? थोड़ा बताइए ना। जो ये वीडियो देखता है ना, वो लोग समझता है वो ये आदमी हमारा गांव का है। झरना है, खेत है। कितना था झरना? कितना था झरना? 2-3 झरना है। ये बाहर है, ये हमारा घर का दूर से पड़ता है। सर्दी के टाइम में तो उधर जहाँ झरना पड़ता है उधर बर्फ ही पड़ता है। सर्दी के टाइम में वो बर्फ पड़ता है। वो टाइम में। हाँ। अभी तो नहीं पड़ता है। अभी तो क्या ये संगा जाने क्या बातें खेत में खेते हैं। आपको कौन आदमी मालूम है वो टाइम में? कुछ मालूम है? कुछ याद है? कोई मालूम नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? आपको दिख रहा है? मैं तो बस एक ही गुजारिश है, मेरा पीर मैके मिल जाए तो बस वहीं रहेंगे। मैके मिल जाएगा तो उधर खेती बाड़ी करके वहीं रहेंगे। चाहे भाई हो, पिताजी हो तो भगवान और अच्छी बात है। पिताजी होगा तो बहुत अच्छी बात होगा ना आपको। हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छी। आपका पिताजी का उम्र मालूम है? वो टाइम मालूम नहीं होगा। वो टाइम 30-35 साल का हो या 20-25, ज्यादा उम्र नहीं था। ज्यादा उम्र नहीं था। उनका बच्चा बच्चे होते रहते हैं, और भी हो गया होगा, क्या पता। आपका बाप का कितना वो औरत था, शादी किया था? 2-3? मेरे पिता का? हाँ। अकेला मेरे जन्म माँ से किया। हाँ। वो अलग हो गया, वो जाने कहाँ गया, और जगह शादी किया होगा, मालूम नहीं होगा। फिर बाद में अभी दूसरे शादी किया, उसका 3 बच्चा बच्ची हो गया। 3 बच्चा बच्ची हो गए। हाँ, मेरे माँ। आपका वो 3 बच्चा बच्ची का नाम मालूम है? एक का बता दिया आपको, प्रताप। एक प्रताप बोला, फिर और मालूम है? और नहीं मालूम। छोटा था ऐसे। छोटा था। प्रताप है जो मेरे बराबर का था। आपका बराबर प्रताप? 2 साल का, 2-2.5 साल का छोटा है मेरे से। आपका कोई फोटो कुछ है? फोटो नहीं है, बचपन का नहीं। कुछ भी नहीं है। आपका परिवार का भी नहीं। और टाइम का फोटो जाते वो टाइम में कभी लोग वो क्लिक करता है ना फोटो, अभी नहीं है। वहाँ पे क्या गांव है ऐसा है। फिर कोई औरत आपको ले गया, बाद में आप बिछड़ गए? वो तो पता नहीं, उसका बाद देखा नहीं। बाद में आपको कभी ख्याल नहीं आया? आपका नेपाल में आपका मायके का कभी ख्याल नहीं आया?
आते तो कैसे आए, पैसे चाहिए, आदमी खुला छोड़ते नहीं, छोड़ेगा तो ये पैसे बिना कैसे आएगा इतना दूर से, बताओ इतना दूर से कैसे आएगा, कैसा ढूंढेंगे, कैसा ढूंढेंगे इतना बड़ी दुनिया में कहा ढूंढने का। कान्छी आमा को नाम सर, आपका जो बाप का जो सेकेंड वाइफ है ना, कांची माँ बोलता है ना हम लोग, कांची आमा बोलता है, उसका नाम मालूम है? कौन पापा? नहीं, कांची आमा का, कांची आमा दूसरा माँ का नाम मालूम है? ये मुझे नहीं मालूम। होगी तो नाम मेरे मतलब इतना अच्छा नहीं रहते थे दूसरी माँ से, तो मैं दादा दादी के पहले दादा का नाम क्या है मालूम है? दादा दादी पाला मेरे को, बड़ा किया है। मेरे पापा दूसरी शादी किया है और हमारा दादा दादी शांत हो गया है नहीं, वो टाइम में शांत। ठीक है, आपका दादा का नाम तो मालूम होगा ना आपको? थमचे तामा। दादी का? दादी का याद नहीं है सब ये दादा। आपका बाप का नाम से नाम अभी थमचे बाप का है या दादा का नाम है? दादा का नाम है थमचे। हाँ, बाप का नाम थमचे, अगर थमचे कांसा। हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गया मालूम है, मैं थोड़ा नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला दादा का नाम भी सेम बोल रहा है। सेम वही बोलते गाँव वहाँ पे हो टोल होता है। सेम है, आपका बाप का नाम आपका दादा का नाम सेम है। कांचा कहती है हमारे पापा। ओके थम्चे कान्छा बोल्दा है आपका बाप का। जसमा थम्चे कान्छा यदि तपाईँले चिन्नुहुन्छ भने कृपया हामीलाई स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी आफ्नो माइती खोज्नलाई काठमाडौँसम्म आइपुग्नु भएको छ र एउटा तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा देखिराख्नु भएको छ हेर्ने कथाको जुन प्रकाशको कथा त्यस्तै मिल्दोजुल्दो मलाई चाहिँ लागेको छ, किनकि प्रकाश पनि 13 वर्षको उमेरमै 8 वर्षको उमेरमा हराउनु भएको थियो भने यति बेला हामीसँग रहनुभएका जुन उहाँ दिदी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 13 वर्षको उमेरमा इन्डिया जानुभयो। इन्डिया गइसकेपछि विवाह बन्धनमा बाँधिनुभयो, विवाह बन्धन राम्रो भएन, उहाँको श्रीमानले उहाँलाई धेरै टर्चर गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ फेरि आफ्नो माइती सम्झेर नेपाल आइपुग्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूले उहाँको बुवाको नाम थम्चे कान्छा, विशेष गरी थम्चे कान्छा उहाँको बुवालाई चिन्नुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। जति पनि तपाईँले मिडियामा हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु भन्न चाहन्छु। र हम अब आपका स्टोरी सुना, क्या बोलना चाहते हो? बस आप लोग ये वीडियो देखने लोगों को क्या बोलना चाहते हो? आप सब आए हैं ना काठमांडू में, सो आपको इधर रहने के खाने के पैसा किसने दिया? कुछ नहीं, यही खिला दिया, मेरे बेटी मानते हैं। अभी क्या करे, मैं दुखी देखती हूँ, उन्होंने ऐसे। आपको कैसे कांटेक्ट हुआ, मालूम कैसे से पता चला इधर का बेटी जो बोला ना आपने, कैसा आपको ढूंढा उसने? किसने? हाँ, किसने वाला कहाँ ढूंढेगा? मैं यहाँ पे रोकते हैं बस स्टैंड में, तो इंडिया से आया, फिर आप किधर ठहरा, बाद में इधर कैसे आ गया? बस में आया हम तो, यहाँ पे उतरी, ये अंकल जी मिला, अंकल जी बोला कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने आया, ऐसा बोला। फिर क्या बोलता? फिर बाद में क्या हो गया? अंकल ने बोला इतना दूर से आया है इंडिया से, नालो धो लो, खाना वाना खा लो। इसलिए इधर लेके आया, खाना पीना खा लिया, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, फिर सोया, मैं दिन भर थक गया। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने कहा मैं ऐसा फिर आपका वो ये कथा सुना दिया लोगों को, मेरा घर नेपाल में, फिर मेरा मर्द ऐसा करता था। फिर आपको वो लोग क्या बोला, ये होटल का लोग? कुछ नहीं, आपको मैं मीडिया वाला से, पत्रकार वाला से संपर्क करूंगा। आपको फिर मिला दूंगा, मायके मिला दूंगा, कोशिश करेंगे वो बोला। फिर आपका मायके नहीं मिला तो क्या करेगी आप, करोगी आप? क्या करेंगे?
उनके तीन माता पिता समझ के रहेंगे उनके पास ये वो लोग जो कहेगा वही करेंगे। कोई आपको हेल्प करना चाहेगा तो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपका आपने बोला इधर मेरा माइकी है, माइकी का थोड़ा जगह देगा तो आप खेती बाड़ी करके खाएंगे, ये बोला आप। फिर कोई मिलेगा तो कोई आपका दानी होता है ना, दानी समझता है, और वो लोग आपको थोड़ा खेती बाड़ी देगा तो आप कर सकते। फिर वापस नहीं जाएंगे, मन नहीं करता है? नहीं करता, बहुत मन फाट गया, बहुत मन फाट गया है। ठीक है, आपका हम लोगों को हम लोग दर्शक का सब स्टोरी सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारा स्टोरी सुन लिया। अब मैं इंडिया जाना नहीं चाहती, बस परिवार किसी भी तरह मिला, चाहे मैं पिताजी नहीं हो तो कुछ ना कुछ मेरे एरिया में जाके पता मतलब नक्शा द्वारा पहचान तो हो जाएगी। नक्शा द्वारा मतलब उधर के एरिया। ठीक है, हम आपको आपका गांव ले जाएंगे। फिर बाद में देखने से क्या पहचान जाएगा। आपने दो तीन जगह देखना पड़ेगा। आपने 2-3 जगह देख जाएगा तो पहन जाएगा तो फिर बाद में हम लोग उधर का जो होता है ना, वड़ा अध्यक्ष बोलता है हम लोग इधर, वो लीडरशिप, उसके साथ हम बात करेंगे। बाद में आपको उधर सब कुछ बंदोबस्त कर देंगे, ठीक है? ठीक है। दर्शक यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको हामीले स्टोरी तपाईँहरू माझ राखिसक्यौँ। र तपाईँहरू यदि उहाँले भनिसक्नुभयो अब इन्डिया फर्केर जान्न, म नेपालमै बस्छु, कसैले मलाई थोरै जग्गा दिनुभयो भने पनि म चाहिँ त्यो जग्गामा खेती गरेर खान्छु तर इन्डिया फर्केर जान्न भन्नुभएको छ। यदि तपाईँहरू ले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ भने हामी उहाँको गाउँ पनि एकचोटि देखाउन लान्छौँ, जुन उहाँले भन्नुभएको छ उहाँ हामी देखाउन लानेछौँ। र उहाँले यदि चिन्नुभयो भने हामी उहाँको वडाध्यक्षज्यूहरूसँग कुराकानी गरेर हामी उहाँलाई विशेष चाहिँ हामीले गर्नेछौँ भन्दै आप दोनों का सिवाय कोई नहीं घर में? हाँ बोलो। ठीक है, वो पहुंच गए, वो माइके वाले के पास पहुंच गया है आपका भाई। क्या भाई साहब? बात नहीं हो पा रहा है, बात हो नहीं पा रहा है आपके साथ। हेलो आपका नेट स्लो हो रहा है आपका। क्या करूँ मैं, कैसे क्या करते हैं, इतना वो नहीं है। हाँ बोलिए। मेरी पत्नी है तो यहाँ से निकले आपका क्या चाहिए भाई साहब? आपका क्या चाहिए, क्या बोल देना चाहिए आपका बीवी को? आपका बीवी का क्या संदेश पठाना चाहिए? आपसे बात करने के लिए बोल देना पड़ेगा। जी हाँ ठीक है, हम लोग बोल देंगे, बोल देंगे। ठीक है। वाइफ का बात दूसरा कोई नहीं है आपके पास? जी नहीं, मेरे पास वो वाइफ है, हम दोनों। आपका लड़का लड़की कोई नहीं है? आपका लड़का लड़की कोई नहीं है? लड़का लड़की नहीं हुआ है आपका? दुनिया में नहीं रहे। ठीक है। लेकिन भाई साहब मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, आपने कुटपीट वगैरह तो नहीं किया ना? सर मैंने मतलब वो मुझे तो बोलता हूँ क्या
मैं मुझे तो बोलता हूँ, गाली गलौज भी करता था, लेकिन मैंने कभी ले नहीं किए। मेरे पिताजी को दुकान 2018-20-22 साल हुए हैं, मगर मैंने कभी भी ले नहीं किए उनके बाद में। बस मुझे हम दोनों की चलती थी, और मुझे भी बोलता था ये मेरी कपड़े की दुकान है, जनरल स्टोर की दुकान है मेरी खुद की। कभी भी मारपीट तो नहीं किया ना आपने? नहीं, पिताजी के शांत होने के बाद नहीं किए। पिताजी के शांत होने के बाद आपने शादी किया था? हाँ ठीक है भाई साहब, हम खबर पहुंचा देंगे आपको। वो क्या है, उनके अगर नंबर होगा आप मेरे को नंबर दे देना। ठीक है हम आपने मेरे घर पे कोई नहीं है। नम्बर नहीं दिन्छु भन्नु न, पछि दिन्छु। हम उनको पूछ के नंबर भी दे देंगे, तो आपको कांटेक्ट करने के लिए भी बोल देंगे हम, चिंता मत कीजिए। कांटेक्ट करे वो, अगर मेरे देखो सर मेरी बात सुनो, अगर वो मेरे से कांटेक्ट नहीं करती, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, और भगवान की सौगंध ला देता हूँ मैं। ठीक है आप सबर करो भाई साहब, आप सबर करो भाई साहब, आपका प्यार अमर रहो, आप सबर करो, चिंता मत करना, हम खबर भेज देंगे आपका भाई साहब। हम खबर भेज देंगे तो आपको कंफर्म भी कर देगा खबर भेजकर, चिंता मत करो भाई साहब। आपको नंबर भी भेज देंगे हम, बाद में नंबर भी पूछकर भेज देंगे हम, चिंता मत करो भाई साहब। अगर वो तुम ठीक है भाई साहब, ठीक है, चिंता मत करो। हेलो ए समस्या नभएको के छ थाहा? स्क्रिन रेकर्डमा यो साउन्ड हेलो, समस्या। बोलिए जी, बोलिए। यताबाट बोलेपछि रोक्यो नेटको समस्या के हो? क्या बात है? बोलिए जी, क्या बात है? क्या हम मीडिया से है, बोलिए। मीडिया वाले मीडिया वाले तो ये नंबर मिले थे मेरे को, ये नंबर मिले थे मेरे को, जहाजपुर जिला में रहता हूँ। ठीक है, आपका बात क्या है, बोलिए ना भाई साहब, बोलिए तो। बात ये है कि मेरी पत्नी 60 बोले उधर की रहने वाली है, वो उधर पहुँच गई है, वो मीडिया वास्ते। वो क्या है, 19 तारीख को मैंने यहाँ से गाड़ी में बिठा के मेरी बहन के यहाँ भिजवाया था, वो वहाँ पहुँच गई है। आपने भेजा है? 30 साल मेरी शादी हो गए थे। आपने भेजा है? हाँ जी, आपने भेजा है? वो आपने कुटपीट किया, हिंसा किया बोल रहा था। आपने कुटपीट तो नहीं किया ना, तंग नहीं किया ना आपने? मैंने कोई हिंसा नहीं की। आपने तंग किया कि नहीं, कुटपीट किया कि नहीं? सर मेरे साथ में क्या है? नेट स्लो भयो और मैं एक वक्त के दरमियान 5 लाख चिन्ह मेरे क्यों अकेले भेजा आपने? मैंने मेरी बहन के यहाँ भेजा। कौन भेजा? बच्चा बच्ची मेरी सही सिस्टर के सिस्टर के साथ भेजा? सिस्टर के साथ भेजा आपने? लेकिन इधर तो अकेले मिली थी वो। उसका फोटो ही देखे ना। आपका नेट स्लो हो रहा है भाई साहब, नेट। यति भए बुढानी ढुक्क भयो त माइती गएको छ भने सावित्री जी, यदि आपका बात ही प्रश्न नहीं आ रहा है भाई साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपका बात ही प्रश्न नहीं आ रहा है, नेट बिगड़ रहा है।
मगर वो पाइप पे और समस्या चाहिँ खास के हो? होइन यो समस्या बुझ्नु पर्दैन। आपका वाइफ मायके वाले के साथ मिल गए? त्यो चाहिँ भिडियो जसरी हालिदिनु पर्यो समस्या थ्याङ्क यू। आज उनको नहीं की उन्होंने क्या बात क्या है?